what you are seeing is they are trying to in fact lift it up. Sometimes that's how वो आप somewhere Camera on है. Can you please? बारह जून को हुए विमान हादसे को लेकर अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की जांच अब काफी कहीं ना कहीं अलग नजरिए से की जा रही, ताकि सभी सवालों के जवाब मिल सकें। खबरें सामने आई हैं कि पूरे इस हादसे को लेकर चर्चा है कि सीन रिक्रिएट को लेकर यहाँ पर खबरें हैं। जी हाँ, यानी कि हादसा का शुरुआत से लेकर अंत तक सारी चीजों को दोबारा से अलग नजरिए से देखा जाएगा और इन सब के बीच चश्मदीद गवाहों की भी भूमिका काफी अहम हो जाती है। चश्मदीद गवाह में हमने देखा था 17 साल के आर्यन अंसारी जो वीडियो बना रहे थे उस वक्त छत से, जिन्होंने इस पूरे हादसे को अपनी आंखों से देखा, अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था। और उसके साथ साथ प्लेन के अंदर के चश्मदीद एकमात्र बचे रमेश, जी हाँ, उनसे भी कहीं ना कहीं इस मामले पर थोड़ी बहुत पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल आपको तमाम बड़ी और खबरें दिखा देता हूं कि इस मामले में क्या जानकारी सामने आई और कुछ और प्लेन दुर्घटना को लेकर जानकारी सामने है वो भी विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जहां पर एयर इंडिया के विमान के साथ उन आखिरी पलों में क्या हुआ था, रिक्रिएट हुआ सीन, यानी कि सारी चीजें दोबारा दोहराई गई कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उस पर तमाम चीजें देखी गई। इस बीच खबर है कि 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश होने के एक हफ्ते बाद एयरलाइन के बोइंग 787 बेड़े में कम से कम 3 एयर इंडिया ट्रेली पायलट्स ने मुंबई में उन तस्वीरों को फिर से तैयार करने की कोशिश की जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस क्रैश में 260 से अधिक लोगों की जान गई थी। पायलट्स ने इलेक्ट्रिक फेलियर को दोहराने की कोशिश की। माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फेलियर जो दोनों इंजन में आग की वजह बन सकता है, इसकी वजह से शायद प्लेन टेक ऑफ के बाद ऊपर चढ़ने में असमर्थ हो गया। इस हादसे की जांच कर रहे जांचकर्ता बोइंग 787 पर फ्यूल स्विच की स्थिति को भी जांच किया गया। उन्होंने जेट लाइनर के ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से डेटा पहले ही डाउनलोड कर लिया। वो इस डेटा को फ्यूल स्विच के किसी भी मलबे में जोड़ेंगे, उससे ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि उड़ान के महत्वपूर्ण चरण टेक ऑफ, रन या अहमदाबाद से प्लेन के उड़ान भरने के तुरंत बाद पायलट ने तो किसी भी इंजन की गलती से बंद तो नहीं कर दिया था। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, गलती से या किसी की साजिश से, ये भी समझते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए वो अपने सिमुलेशन परिदृश्यों में सटीक थे। पायलट ने AI-171 के सटीक कहीं ना कहीं ट्रिम शीट डेटा को दोहराया। ट्रिम शीट वह डॉक्यूमेंट है जिसका प्रयोग एविएशन में प्लेन के वजन और बैलेंस की गणना और रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र टेक ऑफ, उड़ान और लैंडिंग के लिए सुरक्षित सीमाओं के भीतर है। ट्रेनी पायलट्स ने एक इंजन के फेल होने को भी दोहराया, विमान के अंडरकैरिज को नीचे छोड़ दिया और 787 के फ्लैप को पूरी तरह से वापस ले लिया। ये कॉन्फ़िगरेशन सामान्य टेक ऑफ के लिए असुरक्षित, अनुचित मानी जाती है। इसका मकसद एक कम पावर वाले जेट लाइनर को उसकी भारी अंडरकैरिज को तैनात यानी नीचे करके उड़ान भरने को दोहराना था। जेट लाइनर एरोडायनेमिक हो और कुशलता से ऊपर चढ़ सके, ये सुनिश्चित करने के लिए प्लेन के अंडरकैरिज को आमतौर पर टेक ऑफ के तुरंत बाद उसके धड़ में रखा जाता है। इसके अलावा एक गलत टेक ऑफ फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन भी चुना गया था। इससे 787 के लिए एक इंजन पर चढ़ना और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। टेक ऑफ फ्लैप प्लेन की आंखों पर समायोजित सतह होती है जिन्हें टेक ऑफ के दौरान लिफ्ट बढ़ाने या विमान की चढ़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ पर यह भी समझा जा रहा है कि जो इंजन थे वो फेल क्यों हुए थे, अगर फेल हुए थे तो क्या कारण था। तो जितने भी सीन रिक्रिएट किए गए उन सभी में AI-171 एक ही चालू इंजन के साथ सुरक्षित रूप से ऊंचाई हासिल करने में सक्षम था। एयर इंडिया की बोइंग 787-8 के जनरल इलेक्ट्रिक GEnx 1B67 के टर्बोफेन को 70,000 पाउंड का महत्वपूर्ण थ्रस्ट पैदा करने के लिए अपग्रेड किया गया है। ये बोइंग 787 की श्रेणी में नागरिक विमानों के लिए विकसित सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे। ये विफलता विनाशकारी होगी। एयर इंडिया की बोइंग 787 बेड़े के पायलट्स को 400 फीट से कम की ऊंचाई पर ड्यूअल इंजन फेलियर से निपटने के लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई, जैसा कि AI-171 के मामले में हुआ।
इसे नेगेटिव ट्रेनिंग माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो जिस ऊंचाई पर AI-171 उड़ान भर रहा था, हो सकता है कि उस पर दोनों इंजन के फेल होने की वजह से ये विनाशकारी दुर्घटना हुई। तो ये सारी बातें यहाँ पर सामने आई। फिलहाल बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स ने जिन कई पायलट से बातचीत करी, सभी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB की शुरुआती रिपोर्ट के परिणाम भी बारीकी से नजर रखे गए हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट अगले हफ्ते तक आ जाएगी। उम्मीद है कि ड्यूल इंजन की असफलता के कारणों को पता लग सकेगा। जांच के नतीजे एयर इंडिया के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जो 33 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को ऑपरेट करती है। इसमें 26 बोइंग 787-8 और 7 बोइंग 787-9 शामिल है। एयरलाइन अपने बेड़े में किसी और भी ट्विन ऑयल जेट की तुलना में ज्यादा ड्रीमलाइनर का संचालन करती है। ड्रीमलाइनर की विफलता बोइंग और दुनिया भर की दर्जनों एयरलाइन पर प्रभाव डाल सकती है, जो जेट लाइनर का संचालन करती है। इसके साथ साथ AI-171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला क्रैश था, जब से विमान अक्टूबर 2011 में सेवा में आया था। तो ये यहाँ पर कई सारी चीजें निकलकर सामने आई। इसके बाद अगर हम देखें तो एक और खबर आई है कि एयर इंडिया के बाद एक और विमान हादसा हुआ है, जहां एयरपोर्ट की दीवार तोड़कर कहीं ना कहीं प्लेन बेकाबू हो गया। यात्री काफी ज्यादा घबरा गए, सुरक्षित हैं ये बताया गया, ज्यादा किसी के यहाँ पर खबर नहीं आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो यहाँ पर वायरल हो रही हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रही है प्लेन की तो आपको जानकारी मिली गई। अब यहाँ पर इस बीच एक और एक्सीडेंट को लेकर खबर आई, जहां अमेरिका के न्यू जर्सी शहर के एयरपोर्ट ये प्लेन एक्सीडेंट सामने आया। बताया जाता है कि लैंडिंग के दौरान विमान पर पायलट नियंत्रण खो बैठा था। वो रनवे पर रुकने की बजाय दीवार तोड़कर बाहर निकलकर क्रैश हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि प्लेन क्रैश के बावजूद उसमें आग नहीं लगी, प्लेन को नुकसान पहुंचा, लेकिन इमरजेंसी टीमों ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकाल 5 यात्रियों को अस्पताल में एडमिट करा दिया। तो ये यहाँ पर खबरें सामने आई। फिलहाल सीन को रिक्रिएट किया गया, तमाम जांच को लेकर रिपोर्ट्स भी सामने आएंगी बहुत जल्द, और ये भी पता किया जा रहा है कि और क्या क्या चीजें इसमें संभावित तौर पर हो सकती है। देखिए, जाल साजिश और तमाम अलग अलग एंगलों के जरिए यहाँ पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। चश्मदीद गवाह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि देखिए, जो मलबा हाथ लगा यहाँ पर जांच एजेंसियों के, उस मलबे के सहारे जितना ज्यादा हो सकता है गहनता से जांच की जा रही है, लेकिन उस मलबे की हालत इतनी बुरी, इतनी खस्ता हो गई कि उसमें जांच के लायक ज्यादा कुछ बचा भी नहीं था। इसी वजह से ये सीन रिक्रिएट को लेकर खबरें सामने आई। अब जैसा कि यहाँ पर रमेश जो एकमात्र व्यक्ति बचे थे इस पूरे प्लेन हादसे में, चमत्कारी रूप से बचे थे, बहुत से लोगों ने कहा कि वो तमाम ऐसी बातें बता सकते हैं जो एविएशन एक्सपर्ट के लिए काफी हो सकती है। अब ये मानकर चलिए कि जो वीडियो वायरल हुआ था, वायरल वीडियो प्लेन क्रैश का, वो 17 साल के लड़के ने शूट किया था, जो बड़े से बड़े दिग्गज जितने भी एविएशन एक्सपर्ट हैं सबके लिए बहुत बड़ा सबूत बना। सबने वहां पर RAT को देखा, फ्लैप्स को देखा, स्लेट्स को देखा, और इसके साथ साथ विमान कितना ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश कर रहा था, कैसे टकराया, ये सारी चीजें उन्होंने देखी उस वीडियो के माध्यम से। ठीक उसी तरीके से 40 वर्षीय रमेश भी इस मामले में कई सारी बातों को आगे रख सकते हैं। जैसे कि उनके अगर कुछ बयानों को मैं अगर जिक्र करूं तो इंजन फेलियर को लेकर जब खबरें सामने आई, तो जब इंजन फेलियर को लेकर ऐसी कुछ खबरें होती है तो उसकी आवाज भी कुछ अलग तरीके से होती है। यानी जब विमान उड़ता है तो उसकी आवाज कुछ अलग होती है, लेकिन जब क्रैश होने से पहले की आवाज थी उसको रमेश ने बयां करा था, तो उन्होंने कहा कि मानो किसी ने गाड़ी में बहुत तेजी से एक्सीलेटर दिया हो, तो वैसी आवाज थी जिसको बर्दाश्त करना योग्य नहीं था। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भय था, और इतना वक्त किसी को मिला ही नहीं कि कोई अपनी जान बचा सके। अब जैसे कि अब ये अमेरिका में जो एक प्लेन हादसा हुआ, इसका मैंने जिक्र करा, इसमें बताया गया कि प्लेन हादसा तो हुआ लेकिन आग नहीं लगी, प्लेन डैमेज हुआ और काफी नुकसान पहुंचा, काफी यात्री घायल हो गए, लेकिन आग नहीं लगी। जबकि ये एयर इंडिया का विमान जब क्रैश हुआ, अगर सिर्फ क्रैश हुआ होता, उसमें आग नहीं लगती, तो शायद कई यात्री बच सकते थे। लेकिन सबसे दुखद बात यह रही थी कि प्लेन क्रैश हुआ, उस हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराने के बाद जो जोर का धमाका हुआ था, उसकी वीडियो जो वायरल हुई, उस धमाके को बहुत दूर तक, कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। उसकी आग की लपटें, काला धुआं बहुत दूर तक देखा गया। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाया गया कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो शायद कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सामने आ सकती थी और कई यात्री बच सकते थे। लेकिन फिलहाल अब तमाम बयान दर्ज किए जा रहे हैं, सीन रिक्रिएट किए जा रहे हैं, जांच किए जा रहे हैं अलग अलग एंगल से, ताकि भविष्य में ऐसी कभी कोई घटना दोबारा ना हो सके। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।